हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एमटी फिजिक्स क्लासेस में। आप हैं अजय अग्रवाल के साथ। हम इस वीडियो में जो करा रहे थे वो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल थे। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए न्यूमेरिकल करा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमें दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक तो उस चैप्टर के विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए कि उस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला है और छोटी छोटी बातें क्या है। तो मैंने लास्ट वीडियो में सभी फॉर्मूला लिख दिए थे। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, जिससे आपकी समझ में बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल आ सके। चलो आगे शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं। ये इस तरीके से हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं। प्रत्येक पर जो है 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है और उनके बीच की दूरी हमारी कितनी है? 1 मीटर बीच की दूरी। तो प्रत्येक चालक पर हम क्या निकालेंगे? आवेश। आवेश Q बराबर क्या होता है? NE। N क्या है? 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर धनावेश आ जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि दोनों ही आवेश कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। और इनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो यहां पर लिखेंगे प्रत्येक चालक पर आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर NE। 10⁵ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मल्टीप्लाई में जो घातें होती हैं वो क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो इसको आप लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 5 या 5 - 19 लिख सकते हो। तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो दोनों चालकों पर कैसा आवेश होगा? धनावेश। तो इनके बीच में कह रहा है कि वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका मान लिख देंगे। निश्चित होता है 9 × 10⁹। पीछे भी थ्योरी में करा चुका हूँ मैं इसमें। Q1 Q2 का मान कितना है हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻14 1.6 इंटू 10⁻⁻14 बटे 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम। 9 × 1.6 इंटू 1.6 10⁻⁹ -14 प्लस 14 28। मल्टीप्लाई कीजिए। 16 × 16 2.56। 28 में से 9 गए माइनस के 19। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 19 न्यूटन। ये आंसर आ गया।
23.04 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। दोनों चालक जो है उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा? 23 नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁻9 तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलम आवेश है। मतलब हमारे पास दो सूक्ष्म गोलियां हैं इस तरीके से। पहली गोली पर जो है आवेश Q1 बराबर 80/3 × 10⁻⁻9 कूलम, Q2 बराबर कितना है? 160/3 × 10⁻⁹ कूलम। बीच की जो दूरी है (0.10 मीटर। तो यहां पर लिख देंगे Q1 बराबर 80/3 × 10⁻⁹ कूलम, Q2 बराबर 160/3 10⁻⁹ कूलम। बीच की दूरी R बराबर दिया हुआ है 0.10 मीटर। तो वो कह रहा है कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल कितना होगा हमारा? फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं इसे। F बराबर क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। इसका मान 9 × 10⁻9। Q1 का मान है 80/3 × 10⁻⁹, 160/3 × 10⁻⁹। R का मान कितना? 0.10 का होल स्क्वायर। ये R का मान। तीन 9 से 9 काट देंगे। 10⁻⁻9 से 10⁻9 कैंसिल कर दीजिए। ऊपर बचेगा 80 × 160 × 10⁻⁹। इसको लिख सकते हैं 0.10 × 0.10। अब इन पॉइंटों को गिनिए। पॉइंट कितने? 1 2 3 4। इन पॉइंटों को हटाइए, +4 कर दीजिए। इनको लिख सकते हैं 180 × 160 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 बटे 10 × 10। शून्य से शून्य कर जाएगा। 8 × 16 128। बाईं तरफ हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो घात में प्लस हो जाता है उतना ही संख्या, और दाईं तरफ चलेंगे जितने कदम तो उतनी ही घात जो है माइनस हो जाती है। जैसे हम यहाँ 2 पॉइंट पहले आ रहे हैं 1 2, तो 10⁻⁻5 + 2। मैंने आपको बताया कि जितने कदम हम दशमलव के लिए चलेंगे उतनी ही घात प्लस हो जाएगी बाईं तरफ चलने पर, और दाईं तरफ जितने कदम हम चलेंगे घात उतनी ही माइनस हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रहेगी। तो इसका होगा 1.28 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आपका पहला पॉइंट। अब सवाल में ये कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। आपको मैंने आवेश किस प्रकार से एक दूसरे पर स्थानांतरित होता है, आवेश का स्थानांतरण बताया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो थ्योरी वाली वीडियो अवश्य देखें, जिससे चैप्टर समझ में आ जाए आपको। तो मैंने आपको बताया था कि आवेश का स्थानांतरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक पहला बताया था मैंने घर्षण द्वारा, दूसरा संपर्क द्वारा। घर्षण में भी फिर मैंने 2 प्रकार से बताया था।
प्रेरण द्वारा और आवेशन द्वारा। उसी में यह कह रहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, किस प्रकार से जोड़ा जाए ये देखिए। अब ये दोनों गोलों को हमने एक तार द्वारा जोड़ दिया इस तरीके से। पहले चालक पर जो आवेश था वो था 80/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। दूसरे चालक पर आवेश था 160/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। तो मैंने आपको बताया था कि जब चालक को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाता है, और यह आवेश तब तक स्थानांतरण में होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। और ये विभव समान कब होगा? इन दोनों आवेशों को हम यदि प्लस करके आधा कर दें तो दोनों चालकों पर आवेश कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो प्रत्येक चालक पर आवेश किस तरीके से होगा? प्रत्येक चालक पर आवेश इसको Q1 डैश मान सकते हैं पहले चालक के लिए, Q2 डैश बराबर 80/3 गुणा 10⁻⁻9 प्लस 160/3 गुणा 10⁻⁻9/2। जब दोनों चालकों पर आवेश समान हो जाएगा तो दोनों चालकों का विभव भी कैसा हो जाएगा? उस स्थिति में समान हो जाएगा। अब आवेश समान करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों चालकों को के आवेश को प्लस कर लीजिए, बटे 2 कर लीजिए। मान लीजिए कि एक बच्चे के पास जो है 10 पेंसिल है, 10 पेन है, दूसरे बच्चे के पास 20 पेन है। हमें दोनों बच्चों को बराबर बराबर पेन देने हैं, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों बच्चों के पेनों को इकट्ठे करेंगे। तो हमारे पास पेन हो गए टोटल 10 + 20 बराबर 30। अब दोनों को बराबर बराबर पेन देने हैं, तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2, 15 पेन्स। सीधी सी बात है। दोनों बच्चों के बराबर पेन देने के लिए क्या करेंगे? पहले दोनों पेनों को कलेक्ट कर लीजिए। एक के पास 10 पेन थे, दूसरे के पास 20 पेन थे, दोनों को कलेक्ट किया, टोटल पेन हो गया हमारे पास 30 पेन। अब 2 बच्चे हैं तो 2 का भाग दे दिया, तो प्रत्येक बच्चे पर कितने पेन पहुंच गए? 15 पेन। सेम उसी प्रकार यह है कि पहले पर आवेश इतना था, दूसरे पर आवेश इतना था, दोनों आवेशों को हमने कलेक्ट किया और करने के बाद उसमें डिवाइडेड 2 कर दिया, तो प्रत्येक चालक पर जो आवेश है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। आवेश यदि दोनों चालकों का समान होगा तो विभव भी कैसा होगा? समान होगा। तो ये हो गया 240/3 × 2 × 10⁻⁻9 एल्शियम लेकर। तीन दूनी 6 से डिवाइड कर देंगे। 40 × 10⁻⁻9 कूलम। ये प्रत्येक जो है आवेश आ गया। अब यह कह रहा है कि वैद्युत बल कितना होगा? तो नया वैद्युत बल F डैश बराबर 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बटे R²।
सवाल में यह कह रहा है कि दोनों चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, लेकिन दूरी उतनी ही रहती है जितनी दूरी पर पहले रखे हुए थे। तो अब नया वैद्युत बल कितना होगा? इसका मान कितना था हमारा? 9 गुणा 10 की घात 9, 40 मल्टीप्लाई 10 की घात -9, 40 मल्टीप्लाई 10 की घात -9, 0.10 का होल स्क्वायर, 10 की घात -9 से 10 की घात 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40, 10 की घात -9, वही 0.10 मल्टीप्लाई 0.10, कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। तो ये होगा 9 गुणा 40 गुणा 40, 10 घात -5 बटे, दोनों जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, वही 2 पॉइंट पहले आ रहे हैं। तो अब जो है बल कितना लगेगा? 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन। पहले वो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। हमारे पास दो आवेश है धनावेश, मान लीजिए यह आवेश है हमारे पास, और बीच की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर। पहले आवेश को हमने Q1 मान लिया और दूसरे आवेश को Q2, और दोनों ही कैसे आवेश है? धन आवेश। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बल F बराबर कितना है इनके बीच में? 18 न्यूटन। बीच की दूरी 0.1 मीटर। माना दो धनावेश Q1 व Q2 है। ये आपने मान लिया कि दोनों बिंदुओं पर आवेश कौन से हैं? Q1 व Q2। अब ये कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग जो है 9 माइक्रो कूलम हो, तो उनके अलग अलग, मतलब हमें Q1 व Q2 के मान भी ज्ञात करने हैं। तो प्रथम स्थिति में क्या करेंगे? चूंकि F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे 18 न्यूटन। इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 निश्चित होता है। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। इधर कराओ भाई। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इधर ले आएंगे। 18 मल्टीप्लाई 0.1 का होल स्क्वायर, 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2। तो Q1 Q2 बराबर 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, पॉइंट हटाइए, 1 और 1 2, तो यह कितना हो गया? 2 गुणा 10 की घात -11 है कूलम। Q1 बराबर Q2। इस पर मान लेंगे इक्वेशन 1। अब सवाल में यह कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग, मतलब Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दे रखा है? 9 माइक्रो कूलम। तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर
9 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपने 7th 8th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसी प्रकार q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस 4q1 q2। q1 प्लस q2 का मान कितना है? 9 गुणा 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। q1 q2 का मान कितना है? 2 गुणा 10⁻11। ये मान डाल देंगे। ये हो गया 81 गुणा 10⁻12। 8 गुणा 10⁻11। देखिए, हम किसी भी संख्या को जब तक प्लस या माइनस से नहीं कर सकते हैं जब तक उनकी घात इक्वल्स ना हो। हमारी इक्वल्स करने के लिए क्या करेंगे हम? कि इसमें जो है 10 की तो गुणा कर दीजिए और 10 का ही भाग दे दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 81 गुणा 10⁻12 है, 80 गुणा 10⁻12 है। लिख सकते हैं भाई। इस पर घात 1 है, ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा 10⁻12। तो ये आ गया q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर 1 गुणा 10⁻12 कूलम। तो हम इसको अब लिख सकते हैं q1 माइनस q2 बराबर, इसका वर्गमूल करेंगे 10⁻6 कूलम। आप इस पर इक्वेशन 2 मान सकते हैं, इस पर इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 व 3 को हल करने पर ये आप 10th क्लास में इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छी तरह से जानते होंगे। q1 प्लस q2 बराबर 9 गुणा 10⁻6 q1 माइनस q2 बराबर ये कैंसिल हो गया। 2q1 बराबर 10 गुणा 10⁻6 तो q1 बराबर आ गया 5 गुणा 10⁻6। इसको लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलम। ये मान जो है आपका समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए या फिर 3 में रख दीजिए। q1 का मान समीकरण 2 में q1 की जगह लिखेंगे 5 गुणा 10⁻6 q2 बराबर 9 गुणा 10⁻6 तो q2 बराबर कितना आएगा? चार माइक्रो कूलम। ये सवाल शायद मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए जिससे आप बोर्ड परीक्षाओं में 80 से 90 के बीच में मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकें।